नमस्ते भाई। आयान प्रॉपर्ली आवाज़ आ रही, चेक कर लो एक बारी। ठीक है, गुड इवनिंग। स्टार्ट कर दें हम। पहले तुम्हें कुछ चीज़ें समझाते हैं। तुम 11th में आए हो, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। सबने बुक देख ली होगी। सबने बुक देख ली? ठीक है, वो चले गए। चले दिखाओ ना। अभी तो गए हैं थोड़ी देर पहले। दोनों ही। दोनों चले गए? हाँ, नीचे पहुँच सकते। बुक देखी? नहीं देखी? जिसने देखी नहीं है, ऑनलाइन हमारे पास बुक है, जाके देख लो। वैसे तो बहुत लोगों के पास बुक है, ठीक है। तो हमारे पास बुक में थोड़ा आइडिया ले लो क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी तुम थोड़ा सा, अभी क्या मेरे हिसाब से टेम्परेरी ही है तुम्हारा मामला, ठीक है। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। सही बोल रही ना? अभी तो चेंज करेंगे बच्चे, इधर का उधर, उधर का इधर, बहुत बारी करते हैं काम। तो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है क्या नहीं है। अब मेजॉरिटी ऑफ तुम्हारे में से शायद साइंस वाले ही हैं, शायद तुम दोनों साइंस वाले हो, ठीक है। ये दोनों भी साइंस वाले हैं, ठीक है। तू भी साइंस वाला ही है, अयान भी साइंस वाला है, और बस एक ही है हमारे पास जो कॉमर्स की है। तो मुझे ज़्यादा आइडिया तो देने की ज़रूरत है नहीं कि तुम लोगों की सारी मैथ सेम ही होती है, ठीक है। इन लोगों की 2 मैथ्स है कॉमर्स वालों की। अब जैसा इसने बोला कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, चैप्टर्स वगैरह इसने पहले देखे। पहला चैप्टर जो है सेट्स है हमारे पास, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट ठीक है थोड़ा। अब सेकेंड चैप्टर हमारा छोटा चैप्टर है। अब ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ये ऐसा है, ये अभी काम आएगा बाद में काम नहीं आएगा, ये अगले साल के 5 चैप्टरों में लगेगा। 5 चैप्टर 12th में अगर ये नहीं आता तो दिक्कत होगी ही होगी। खाली एक मात्र चैप्टर ऐसा है जो लगेगा आगे जाकर। उसके बाद बाकी तो सेट्स थोड़ा बहुत लगेगा, उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी इतना काम नहीं आएगा तुम्हारे, ठीक है। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये भी तुम्हारे काम आएगा अगले साल। कुछ चैप्टर ऐसे हैं तुम्हारे अगले साल काम आएंगे, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं आएंगे। सिंपल, ठीक है। अब आते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास और भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये हमारे काम के कुछ ज़्यादा नहीं है। ये तुम्हारा चैप्टर है जो काम आएगा तुम्हारे। फिर दोबारा से तो देखा जाए तो 3 चैप्टर है तुम्हारे जो काम आएंगे, 3 से 4 चैप्टर। बाकी को कोई लिंक नहीं है 11th का 12th से, ठीक है। कोई भी लिंक नहीं है। इतना इवन ये भी बता देती हूँ तुम्हें कि हमारे पास फिजिक्स में तुम्हारा कोई लिंक नहीं है, बस वेक्टर वगैरह का लिंक है, ठीक है। केमिस्ट्री में लिंक है तुम्हारा, बस वेक्टर वगैरह तुम्हें ध्यान से पढ़ने होंगे। और जितने लोगों के पास फिजिक्स है तो फिजिक्स थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब जिसको मैथ्स बुरी लगती थी उसे फिजिक्स बुरी लगती है। मैं ऐसा कह रही हूँ तुम्हें थोड़े दिनों में पता चल जाए, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अब तुम्हें मैथ ज़्यादा अच्छी लगने लगी। तो बस मेरे को एक चीज़ चाहिए तुम्हें कि जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो ध्यान से करोगे। दूसरी बात कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ध्यान से करोगे। और तीसरी बात है हमारे पास लिमिट्स और डेरिवेटिव। बस ये 3 चैप्टर थोड़े ध्यान से करने, बाकी तो ठीक है फोकस करोगे, ठीक है। बस ट्रिग्नोमेट्री सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये 5 चैप्टरों में लगेगा इन शॉर्ट। तो अभी भी 12th में जो बच्चे आए हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो अभी भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब शायद से तुम लोग स्कूल गए थे, शायद आज नहीं गए, कल से है तुम्हारा। तो स्कूल में क्या कराया तुम्हारे को? कुछ स्टार्ट कराया? खाली बिठाया। किसी के भी स्कूल में कुछ कराया? सेट स्टार्ट करा दिया ना? चलो भाई हमें तो करना ही है सेट स्टार्ट, तो हम वही करेंगे। पहला चैप्टर ही कराऊंगी मैं, इधर उधर नहीं जाएंगे क्योंकि वो पहला चैप्टर ही कराएंगे। आ जाते हैं पहले चैप्टर पे। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो सब आसान है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी आसान नहीं है। सिंपल लॉजिक ही ध्यान रख के चलना, क्योंकि तुम्हें टीचर्स अभी डराएंगे धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और तुम्हारी मार्किंग जो होगी स्ट्रिक्टली चेक होगी ताकि क्या हो तुम्हारे को, तुम अपनी स्ट्रीम चेंज करो, ठीक है। तो ध्यान रखना ये तुम्हें स्टेप मार्किंग पूरे 11th में नहीं मिलेगी। स्टेप मार्किंग को भूल जाओ 11th क्लास के लिए, और टीचर से लड़ना भी मत,
ठीक है। स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी, किसी स्कूल में नहीं मिलती। पिछले साल भी इन्होंने मेरा बहुत दिमाग ख़राब करा कि स्टेप मार्किंग नहीं दे रहे, स्टेप मार्किंग नहीं दे, नहीं देंगे वो। उन्हें स्ट्रीम चेंज करानी है बच्चों की, उन्हें बच्चों को पढ़ाना है कि भाई बच्चे फोकस करें चीज़ों पर। इसीलिए मैं चीज़ें बता रही हूँ तुम्हें, बाद में तुम्हें परेशानी आएगी तो पहले ही समझ लो। अब हम आते हैं सेट्स पर। छोटी सी चीज़ है, ठीक है। देखो, जब भी हम किसी चीज़ का कलेक्ट कर दें, ठीक है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, उसे हम कहते हैं सेट्स। पर हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशन है। ये जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला फर्स्ट 5, अगर मैंने बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो वो क्या होंगे? पहले 5 नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 और 5। ये तुम्हारे लिए भी वही है, हर्ष के लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, जो यूएस में बैठा है उसके लिए भी वही है, ठीक है, सबके लिए है ना। तो इसे कहते हैं, अगर मैं इसको कलेक्ट करना चाहती हूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को, तो 1 2 3 4 5, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। पर सेट कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? उसको एक करली ब्रैकेट्स के अंदर डाला जाएगा, बस, और कुछ नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि मेरे को फेवरेट बुक या फिर फेवरेट क्वेश्चन बोल सकती हूँ, ठीक है, तो ये सबके लिए सेम है। मेरे लिए हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, तुम्हारे को हो सकता है सेकंड क्वेश्चन अच्छा लगा, तो सबके लिए सेम नहीं है। या फिर अगर मैं बोलूँ फेमस, क्या बोल सकते हैं हमारे पास, क्या हो, फेमस बुक बोल दो, ठीक है, तो फेमस बुक क्या ये सेम है? सबके लिए फेमस अलग अलग होगी, ठीक है। किसी के लिए कोई सी बुक फेमस है, किसी के लिए कोई और फेमस है, तो ये चीज़ हम क्या नहीं कर सकते? सेट में नहीं डाल सकते। जो चीज़ सबके लिए सेम डिफाइंड है वही सेट में जाएगी, अदरवाइज वो सेट में नहीं जाएगी, ठीक है। अगर मैंने बोला फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स, तो क्या ये सेट बन सकता है? क्या होंगे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स? 2 3 5 7 और 11, सबके लिए सेम है ना ये, तो ये सेट बन सकता है, ठीक है। जो सबके लिए सेम है वो सेट बन सकता है, जो सबके लिए सेम नहीं है वो सेट नहीं बन सकता। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो मैं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन से हमारे सेट्स हैं? तो पहला पढ़ो, कलेक्शन ऑफ ऑल द होल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 होल नंबर क्या होंगे? 0 to 9, तो ये सबके लिए सेम है या हमारे लिए ये बस? सबके लिए सेम है 0 to 9, तो क्या ये सेट हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है। और कहाँ तक जाएगा? खाली 9 तक। अब 9 तक क्यों बनाया मैंने? लेस देन 10, तो 10 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो इसलिए सेट है। अब कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, सेट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? व्हाट्स द रीज़न? हाँ, गुड का मतलब क्या हो गया? सबके लिए अलग अलग है वो। मेरे लिए कोई और अच्छा प्लेयर हो सकता है, किसी और के लिए कोई और अच्छा प्लेयर हो सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, सेट होगा या नहीं होगा? होगा। इस चैप्टर में तो कुछ ही क्वेश्चन है, उनको सबको कलेक्ट कर लेंगे तो वही हुआ ना, अलग अलग क्वेश्चन तो नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ ऑल की जगह पर फेवरेट क्वेश्चन, तो होगा? नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। अभी तो होगा। अब क्या बोला है? द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अलग अलग हो सकता है, ठीक है, कि किसी को फर्स्ट चैप्टर मुश्किल लग रहा है, किसी को लास्ट में मुश्किल लगेगा, किसी को 5th लगेगा, उसके हिसाब से। अ कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद होगा। उन्होंने कुछ पर्टिकुलर नॉवल ही लिखी होगी, उन सब का क्या लिखना है? हमें सेट लिखना है, तो यस। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, नहीं होगा। बेस्ट किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर हुज नेम बिगिंस विद एम, होगा। तो क्या होगा वो? मार्च, मई और नहीं आते ना कोई, ठीक है, 2 ही होंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स,
सबके लिए अलग अलग है वो फिर से, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास। क्यों हंसा है सॉरी, ठीक है, होगा। अच्छा शॉर्ट की क्या डेफिनेशन है, किसी के लिए शॉर्ट देखे तो अच्छा किसी जो 7 फीट का आदमी है उसके लिए 6 फीट भी छोटा है, तो एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो छोटा ही नहीं एवरेज, हर कंट्री का एवरेज अलग है। मैंने क्या बोला, ऑल ओवर द यूनिवर्स, यूएस में सेम होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड वाइड सेम होना चाहिए, हर कंट्री का एवरेज अलग है ना, मैंने बोला एवरेज के हिसाब से लेंगे। किसी के लिए हर्ष थोड़ी बड़ा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जो लिलीपुट है उनके लिए तो सकता है, लिलीपुट समझते हो ना। अरे यार क्यों आगे ये सोच रहा होगा तो मैं ना, अगर ये बोलते कि शॉर्ट बॉयज बिलो 6 फीट या फिर 5 फीट तो हम समझ भी सकते थे कि कुछ दिया है इन्होंने पर्टिकुलरली, पर यहाँ पे क्या मतलब है ये, समझ रहे हो मेरी बात। अब नेक्स्ट पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास एज एक्सीड 15 ईयर्स, होगा। अब तो सही है ना, 15 ईयर्स दे दिया उन्होंने। अब नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पीपल्स ऑफ कोलकाता, नहीं होगा, रिच का मतलब क्या है, 20 रुपये कमाता है वो भी रिच ही है, गवर्नमेंट के हिसाब से दो, है ना, तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बताओ, अब यहाँ पे तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, नेक्स्ट पढ़ोगे तुम। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन्स ऑफ कोलकाता हुज एनुअल इनकम इज 20 लाख से ज़्यादा, होगा। अब तो दे दिया ना कि इतने मार्क है हमारे पास 20 लाख से ज़्यादा है तभी वो अमीर है, अदरवाइज वो क्या है, गरीब है, जो भी है मतलब, ठीक है, तो यस। अब नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग ड्रामा रिटन बाय शेक्सपियर, नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग है, तो ये नहीं होना चाहिए, करेक्ट हो के बाद। अब नेक्स्ट आते हैं, अब तुम्हें बनाने समझ में आ गए कैसे बनाने हैं, बनवाते हैं तुमसे, रुको। कोई बात नहीं यार, नहीं चाहिए यार, ऊपर जाना पड़ेगा। ये लो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा ख़राब आ रहा है ये, पर ठीक है मैनेज हो जाएगा मेरे हिसाब से, कर लोगे ना, कर लोगे। हो गया, सारे कर लिए। तो लिखना नहीं है क्या, लिखना नहीं है, ऐसे होना तो लिखना, जस्टिफाई कर देंगे हम। जस्टिफाई का मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं है, रीज़न देना, बस रीज़न लिख देना वर्डिंग्स में। लिख के बताना है जैसे वो फॉर्म होती है उसका फॉर्म। हाँ वो अभी करेंगे ना, अभी की कहाँ कर रही कहाँ है, अभी तो सेट समझ रहे हैं हम, खाली और खाली। सेम क्वेश्चन है वो, बस चेंज करके लेके आएगा। बताओ भाई क्या होगा, पहले वाला होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो कहाँ से होंगे, लेस देन 50 का मतलब 1 2, 1 2 लेना है, 0 2 लेना है, 1 2 49, ठीक है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट का बताओ, ठीक है, ऑल द गर्ल्स, यस होना चाहिए। अब नेक्स्ट, ठीक है, टैलेंटेड तो अलग अलग हो सकते हैं, नहीं होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट,
डिफिकल्ट फिर दोबारा से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होगा। जे से कौन से होंगे फिर? जनवरी जनवरी और जून जुलाई जून और जुलाई, ठीक है, तो होना चाहिए। यस। अब नेक्स्ट बताओ। होगा। होगा होगा। क्योंकि सारे ही हैं। है। हाँ रिपीटेड है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट होगा। होगा, सारे क्वेश्चन बोल रहा है ना वो, ये भी रिपीटेड ही है। अब नेक्स्ट बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। होगा। होगा। होना चाहिए, करेक्ट होगी बात। अब आते हैं हम आगे। ये तुम्हें समझ में आ गया कि कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अब देखो ये सही बोल रहा है, इसने थोड़ा सा देखा होगा इसलिए इसे पता है। अब हमारे पास सेट को बनाना है, हमें बिल्ड करना है, तो उसके लिए अभी तुमने देखा मैंने बोला था कि फर्स्ट नेचुरल नंबर, अगर मैं बोलूँ नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो क्या लिखेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, मैंने लिस्ट बनाकर उसको क्या कर दिया, एक करली ब्रेसेस में पैक कर दिया। इसको कैसे हमेशा कैपिटल से लेटर से नाम देंगे, सेट का जो भी होगा। इसको कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, क्या हमने सारे नंबर्स को लिख दिया, उसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। बट अभी हम रोस्टर फॉर्म भी लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म दूसरी फॉर्म होती है हमारे पास, जिसमें हम क्या लिखें, क्या हो रही है, एक सेकेंड, ये सेट बिल्डर नहीं होगी, ये वाली रोस्टर फॉर्म है। हाँ ये रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म होगी। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करोगे तुम, इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है। ये मैं लिखना सिखा दूँ उसे, सेट बिल्डर फॉर्म दूसरी हम पढ़ेंगे। पहले हमें जो भी चीज़ दी होगी उसको दो चीज़ें आनी चाहिए हमारे पास, कि हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है तो उसे सेट बिल्डर में चेंज करना आना चाहिए, सेट बिल्डर में दिया है तो उसे रोस्टर में चेंज करना आना चाहिए। तो पहले हम सीखेंगे कि सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम सीखेंगे कि रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे करना है, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? चलो वही करते हैं। अब मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, उसी के हिसाब से समझेंगे हम कि हमें क्या करना है कैसे करना है। देखो ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई है ना, अब ये किस में लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ये सारा का सारा किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर में। हमें किस में चेंज करना है, इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले क्या लिखा है, ए सेट है एक्स, एक्स देयरफॉर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 30 to 36, बट 30 इंक्लूड होगा 36 का इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या बनेगा इसका मतलब, ए 30 31 32 33 34 और 35। क्या मुझे 36 लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ इक्वल्स टू लगा दूँ तो लिखना चाहिए फिर। तो ये क्या हो गई, हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई, समझे। तो बस पढ़ के उसको बनाना, करोगे ट्राई करो। इंटीजर्स में पता है नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्या इंटीजर डेसिमल में हो सकते हैं? इंटीजर डेसिमल में नहीं हो सकते, ठीक है। एक्स इज एन इंटीजर -4 से ग्रेटर और 6 से स्मॉलर। अगर इंटीजर डेसिमल में हो सकते हैं तो ये क्वेश्चन देते हैं हमें, या तो हम लिख ही नहीं सकते थे, करेक्ट, क्योंकि पॉइंट में तो कहीं तक भी जा सकता है। क्लियर हो गया। अब बी पे आए, बी का क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बी सेट बनना चाहिए। -4 इंक्लूड होगा इसके अंदर? नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। क्या 6 इंक्लूड करना है? नहीं करना है, ठीक है। अब क्या बोला है, सी में बोला है हमारे पास x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। 2 डिजिट ऐसा नंबर जिनका सम ऑफ डिजिट क्या हो
हमारे पास 9 हो तो कौन सा होना चाहिए? 45 09 लिख सकती हूँ, नहीं 2 डिजिट नंबर बोला है, पर ये क्या है? 1 डिजिट नंबर है, तो ये नहीं लिख सकते। 18 लिख सकती हूँ, 18 में क्या होगा? 18, जिनका सम क्या है? 9 है। 27 27 लिख सकते हैं। 36, ठीक है। 45, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? 9 और 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। फिर क्या होगा? 54, 63, ठीक है। और क्या होगा? 72 और 81 और एक होगा 90 90 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, उनका सम क्या है? 9 है, करेक्ट। 09 नहीं आएगा क्योंकि 2 डिजिट नंबर नहीं है, और 90 इसलिए आएगा क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। अब इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 9, जो उसका स्क्वायर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 9 होना चाहिए, और वो एक इंटीजर है, ठीक है। तो क्या होगा? 1 2 3 तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 जो कि 9 से छोटा है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 जो कि 9 से छोटा है। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 जो कि 9 के इक्वल है। क्या अगर मैं यहाँ से इक्वल टू अगर मैं हटा दूँ तो 3 आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि 9 के इक्वल नहीं है वो। अब एक और क्या आएगा? -1, -2 और -3। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, वो भी 9 से छोटा है। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, वो भी 9 से छोटा है। -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, वो 9 के इक्वल है, करेक्ट है। 0 भी आएगा, सही बात है। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0, तो 0 भी 9 से छोटा है, करेक्ट। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है इसके अंदर जो मैंने पहले नहीं बताई, अब मुझे याद आई कि हमारे पास सेट में क्या है जो सबके लिए सेम होना चाहिए। दूसरी बात है, अभी तक मैंने किसी सेट में ऐसा लिखा 2 दो बारी लिख दिया, 3 दो बारी लिख दिया, 5 दो बारी लिख दिया, या फिर 6 किसी को 2 बारी लिख दिया। हर एलिमेंट, इसे क्या बोला जाता है? एलिमेंट। ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो है 5, ठीक है। तो हर एलिमेंट कितनी बार आना चाहिए? एक ही बार आना चाहिए, वो 2 बार नहीं आ सकता। सिंपल लॉजिक। अगर मैं बोलूँ कि मुझे लेटर्स ऑफ, अगर मैंने बोला लेटर्स ऑफ एलिमेंट्स के ही जो भी लेटर्स हैं इसके अंदर उसका एक सेट बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा? ई एल और एम, ई एक बार आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा, और एन टी और एस, तो हर एलिमेंट एक ही बार आएगा, समझ गए? अब करो आगे। x such that x is a prime number which is a divisor of 42, डिवाइजर मतलब डिवाइड करे 42 को। हाँ, बिलोंग्स टू, करेक्ट। अभी वही पढ़ना है हमें। हो गए सारे?
अब कैसे बताऊँ? नहीं आता है आता है? थोड़ा सा आइडिया दे दो आज इसको याद है तब तक ये करना है जब तक हम लोग आइडिया देते हैं। देखा होता है ऐसे अगर हमने ये नई वाली बॉडी को देखने का चलो उसमें ले रही है सेट्स क्या होता है मेरे पास किसी भी चीज़ का अगर हम कलेक्शन करते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स उसको क्या कहते हैं सेट्स कहते हैं। किसी भी चीज़ को कलेक्ट करके हम घर में डाल दो उसे कहते हैं सेट्स। बट ऐसा थोड़ी है किसी भी चीज़ को ठीक है तो कुछ कंडीशन होती है हमारे पास वो कंडीशन क्या है हमारे पास कंडीशन क्या है हमारे पास कि वो सबके लिए सेम होना चाहिए तेरे लिए मेरे लिए हर्ष के लिए बात के लिए मेरे का लिए बैठा है स्पेस में बैठा है कहीं पर सबके लिए क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ठीक है। अगर सेम है तभी होगा नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हर एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए एट एलिमेंट ओनली वंस ठीक है। तो यही आना चाहिए हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है अगर मैंने बोला कि मुझे क्या करना है नेचुरल नंबर लेस देन 7 ठीक है। अगर मैं बोला तो नेचुरल नंबर लेस देन 7 क्या होगा 1 2 3 4 5 6 लेस देन 7 का मतलब 7 इंक्लूड नहीं होगा ठीक है। तो ये मेरे लिए भी सेम है इसके लिए भी सेम है तेरे लिए भी सेम है सबके लिए सेम है। बट अगर मैं बोलूँ फेमस क्रिकेटर ठीक है तो क्रिकेटर मेरे से नहीं है ठीक है तो सबके लिए अलग अलग है। कोई बोलेगा विराट कोहली कोई बोलेगा रोहित है कोई बोलेगा क्या मुझे याद नहीं आ रहा है हाँ ठीक है धोनी और ठीक है कोई हो सकता है तो हमारे लिए सेम नहीं ये सेट ही हो सकता है ठीक है। फिर अगर मैं बोलूँ डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक है हाँ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे लिए कोई भी डिफिकल्ट ना ठीक है तेरे लिए हो सकता है कोई भी डिफिकल्ट ना इसलिए हो सकता है दो डिफिकल्ट ठीक है तो ये भी नहीं होगा। इन शॉर्ट ये जो चीज़ें आएंगी जिसमें वो नहीं होने वाली तो ये नहीं कराया गया क्वेश्चन। उसके बाद हमने पढ़ी दो फॉर्म सेट को दो फॉर्म्स में लिखते हैं रोस्टर फॉर्म होती है और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अभी जो लिखते हैं वो भी सेट बिल्डर फॉर्म होती है इंग्लिश में लिखा है ठीक है। अब पहले वाले की अगर हम बात करें उसमें क्या बोला एक्स सच एक्स इज अ प्राइम नंबर ठीक है। अब रैंडमली मैंने नंबर लिख दी क्या है हमारी रोस्टर फॉर्म जैसे रोस्टर फॉर्म लिखा है अब जो रोड लिखी है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म ठीक है। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं सेट बिल्डर से स्टेप में कन्वर्ट करना चाहिए। एक्स का प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 42 डिवाइजर होना चाहिए इसका 42 का ठीक है। तो अगर हमारा प्राइम नंबर 2 डिवाइड कर देगा 3 डिवाइड कर देगा ना ठीक है 5 डिवाइड नहीं करेगा तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई प्राइम बट डिवाइजर नहीं तो 5 हटा देंगे। फिर उसके बाद और क्या होता है 6 पर प्राइम नहीं है ठीक है और 7 प्राइम और वो डिवाइड नहीं करना। अब समझ गया अब जहाँ पे डाउट हो गया ना इसका 15 मिनट चलो वही करें ई पे आते हैं। क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तुम्हारी प्राइम भी होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 42 भी होना चाहिए ठीक है। अगर मैं डिवाइजर ऑफ 42 की बात करूँ तो 1 इज अ डिवाइजर ऑफ 42 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 42 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 42 एंड देन क्या होगा हमारे पास 4 तो नहीं होगा 5 भी नहीं होगा 6 है 7 है ठीक है और कौन सा है 14 है 6 प्राइम मैंने भी बोला डिवाइजर ऑफ 42 मैंने कुछ और बोला ही नहीं ठीक है 21 और क्या होगा हमारे पास 42। अब ये सारे आएंगे नहीं आएंगे क्योंकि इसमें से क्या चाहिए खाली प्राइम चाहिए दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है। तो मेरे ख्याल से तुमने यही लिखे होंगे ठीक। अभी हमेशा ऐसे ही ब्रैकेट बनेंगे मेरे को थोड़ा टाइम लगता है बनाने में तो अगर मैंने कुछ और बनाया तो वही है ठीक है करेक्ट पहले ही बता दिया मैंने तुम्हें। अब क्या होना चाहिए नेक्स्ट आंसर लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स ठीक है। एम आएगा ए आएगा टी आएगा एच आएगा ई आएगा। अब एम दोबारा आएगा नहीं एक बार आ चुका तो एक ही बार आएगा। क्या ए दोबारा आएगा नहीं। क्या टी दोबारा आएगा नहीं। क्या आई आएगा क्योंकि आई पहली बार आ रहा है। क्या सी आएगा दोबारा तो ही नहीं पहली बार है और एस ठीक है करेक्ट। तो ये हुए। अब ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें मैं तुमसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रही हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कितने हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए 8 और पहले वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 3 ठीक है। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई सेट इज 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ सेट 8 इसको ऐसे लिखा जाता है ठीक है। अब जी पे आते हैं जी में क्या होगा प्राइम नंबर लेस देन ग्रेटर देन 80 और लेस देन 100 तो क्या होंगे हमारे पास 81 इज नॉट अ प्राइम नंबर
82 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 83, ठीक है। उसके बाद 87, फिर 89 और 91 होगा नहीं, 91 किससे हो जाता है? 7 से डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद 93 3 से हो जाता है 93 से 3 से हो जाता है। 97 होता है किसी 97 चेक करो, नहीं वो प्राइम होगा। 97 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये ही होंगे, ये लिखा है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? एच। अब क्या बोला? परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 50, ये तो इजी था। परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 50 क्या होगा? 1, ठीक है। 4 9 16 25 49, कैसे आगे जा सकती हूँ? 36 भी तो आएगा। हाँ 36 होंगे, ठीक है। 36 और 49, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि लेस देन 50 बोला है। अब यहाँ पे बोला जे में इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और आर का मतलब मैं बता रही हूँ अभी, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर होता है, समझाती हूँ क्या है ये क्या नहीं है। अब मुझे बोला है इसके जो है सॉल्व करके आंसर आएंगे। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इसे? हमें आती है सॉल्व करनी, तो कैसे करोगे सॉल्व? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 माइनस 3 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 4, तो एक्स की दो वैल्यूज होंगी, एक 3 और एक -4। तो सेट क्या बनेगा इसका मतलब? 3 और -4। अब ये दोनों ही रियल नंबर हैं, ठीक है। अभी समझाते हो रियल और उसका क्या है, तो इसलिए सेट हमारा बन गया। अब नेक्स्ट में क्या है कि एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड का मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और एक्स स्क्वायर क्या है? 400 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 400। अब मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल 5 है, तो 5 चल जाएगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, छोटा है। फिर नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है? 10, क्या 10 चल जाएगा? क्या 15 चल जाएगा? क्या 20 चलेगा? नो। तो बस 3 ही आएंगे, दैट इज। अब थोड़ी आगे की चीज़ समझते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है हमारे पास। सबसे पहली बात, ये पहले भी बताया, शायद दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले होता है हमारे पास, अभी तुम पढ़ोगे थोड़े आगे ही, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक अम्ब्रेला होती है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा ग्रुप होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उसमें से कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। सारे नहीं होते, कुछ क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अब उनमें से भी कुछ जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। कौन से? रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर की कैसे पता चलेगा कोई नंबर रियल नंबर है? अगर रूट में, यहाँ पे दो तरह के नंबर होते हैं रियल नंबर, रूट में अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो वो रियल नंबर है। अगर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो रियल नंबर, अब रैशनल नंबर क्या होता है? जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। बट जो p बाई क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट ना कर पाए उन्हें कहते हैं इरैशनल नंबर, जैसे कि पाई और √2 और √3 √5, जितने भी रूट में नंबर्स हैं जो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, जैसे कि 2√3, ये भी क्या है? इरैशनल ही है, ठीक है। 5 अगर मैं बोलूँ 10, क्या ये इरैशनल है? हाँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ √25, क्या ये इरैशनल है? रैशनल है। 5 हो गया, ये इरैशनल नहीं है, ठीक है। अगर मैंने बोला √100, नहीं है क्योंकि ये बाहर आ जाएगा। अब अगर मैंने बोला 2√25, ये भी नहीं होगा। क्या बन जाएगा ये? 2 × 5 10, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट है? क्लियर होगी बात? तो इरैशनल तुम्हें समझ में आ गया। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम सी से डिनोट करते हैं। बहुत कम आएंगे, ये बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। और रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, बार बार नहीं लिख सकते इस वजह से। अब जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं उसे हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, ठीक है। क्यू होता है हमारे पास, जिससे हम, मैं तुम्हें लिस्ट दे देती हूँ, 1 मिनट है इसमें, देख तो नहीं है इसमें लिस्ट, ठीक है। क्यू से क्या होता है हमारे पास? रैशनल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, हमारे पास क्या होते हैं? अब रैशनल नंबर के अंदर ही क्या होते हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, ठीक है। ये सारे
नंबर्स होते हैं। अब जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उसे एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को जेड से करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं। अब कई कई जगह पर ना तुम्हारे पास आर पॉजिटिव लिखा रहेगा, ठीक है। आर पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जेड पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और अगर मैंने बोला कि हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हो गए रियल में, अगर मैंने बोला क्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर भी क्या हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। रैशनल नंबर डेसिमल में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? रैशनल नंबर डिस्प्ले में अच्छा, 1.0। वो तो फिर होल नंबर भी हो गया 1.0, 1.4 है, ठीक है, करेक्ट। अब तुम्हें क्या चेक करना है कि रैशनल है या नहीं, तो मैं इसको 14/10 तो लिख सकती हूँ, 7/2 p/q की फॉर्म में, तो क्या हुआ ये, तो रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, ठीक है। क्या इंटीजर डेसिमल में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, करेक्ट। क्या नेचुरल नंबर डेसिमल में हो सकते हैं, क्या होल नंबर डेसिमल में हो सकते हैं? होल नंबर का मतलब क्या होता है, पूरे नंबर, है ना, बेसिकली, ठीक है। और रियल नंबर डेसिमल में हो सकते हैं, जब रैशनल हो सकते हैं तो रियल तो हो ही सकते हैं ना, इसका मतलब, करेक्ट, क्लियर होगी बात, समझ गए। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या बोला था उन्होंने, इंटीजर रियल नंबर, क्योंकि डेसिमल में भी आएगा तो भी चल जाएगा, यहाँ बोला था नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल्स, तो -5 भी होता है, -10 भी होता है, राइट, मल्टीपल से वो भी हुए, -15 भी मल्टीपल हुआ, -20 भी मल्टीपल हुआ, पर उन्होंने नेचुरल नंबर बोला था इसलिए हमने वो नहीं ली। क्लियर हो गई बात। अब इरेशनल का क्या सिंबल होता है? इरेशनल का ऐसे, बट दो अलग अलग बुक में ना अलग अलग लिख रखा है, अब तुम्हारे एरिया में थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्या है। रैशनल का तो क्यों ही है, ठीक है, उसका मैं देखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी वालों ने क्या दे रखा आई है। नहीं होता शायद। हाँ, आई तो होता है, पर कुछ जगह पर आई के अलावा भी यूज़ करते हैं, आई तो है ही, ठीक है। इरेशनल का तुम्हारा आई है फॉर श्योर, एक और भी यूज़ करते हैं इसके अलावा, अब एनसीईआरटी ने क्या यूज़ कर रखा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं थोड़ा आगे, ये तो मैंने कराया नहीं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब तुम्हें जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है उसे क्या बनानी है, रोस्टर फॉर्म बनानी है, ठीक है। फिर हम आगे आएंगे, रोस्टर से सेट बिल्डर बनाना सीखेंगे। डिस्क्राइब द फॉलोइंग रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में बनाना है तो एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ई से पहले आना चाहिए तो ई आएगा, ये क्या है? तब 4 वाला थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। स्मॉल ही लिखा है, स्मॉल में लिखे सारे लेटर्स। हाँ, स्मॉल में लिख दो, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल में लिखते हैं, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने कुछ कैपिटल में दे रखा है, जैसे मैथ्स में दे रखा था, तो स्मॉल में लिख दो, दे रखा है बिफोर ही। अब तुम्हें अगर ये कंफ्यूजन है कि तुम्हें लेटर्स जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के किस में कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिखना है, डजंट मैटर, या तो सारे कैपिटल में लिखोगे
या फिर सारे स्मॉल में, मिक्स मत करना मुझे। ज़्यादातर तो बुक में आंसर मिलेगा तुम्हें कैपिटल में ही मिलेगा। हो गए सारे? ये क्या है? X is greater than हाँ ये समझिए एक्स से बड़ा होना चाहिए। X तो X के इक्वल ही रहेगा ना? हाँ। X तो ये सब का- तो कुछ नहीं आएगा फिर, खाली Pi। हाँ फाइव नल सेट। अभी पढ़ोगे सेट के बारे में भी। ऐसे खाली छोड़ सकते हो तुम अभी के लिए। अभी तुम्हें बता दी मैं क्या हुआ, ठीक है? उसमें कुछ नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट। इसमें लिखने का बहुत काम है, बस पूरे चैप्टर में बहुत लिखना पड़ेगा। हो गए सारे? कर रहे हैं अभी तो। आओ Last तुम्हें, में P बड़ा है और E छोटा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम या तो सारे कैपिटल में लिखो या फिर सारे स्मॉल में। मेरे हिसाब से सारे कैपिटल में लिखने चाहिए हमें। हो गए सबके? पहले कर लेते फिर। फर्स्ट में क्या बोला है? लेटर एक्स बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या होंगे हमारे पास? ए बी सी और डी, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या होगा? नेचुरल नंबर पर उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए? 25 से छोटा 1, ठीक है। 2 और 3 और 4, क्या 0 आएगा? क्यों? नेचुरल नंबर, ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर होना चाहिए किसके बीच में? 10 से लेकर 20 के बीच में। तो कौन सा होगा? 11, 13, 17 और 19, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट वाले में हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन हुई। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और क्या बोला है हमारे पास? x जो है ट्वाइस ऑफ n है और x n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को अगेन, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या रख सकती हूँ? 1, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा फिर? 2, ठीक है। n की वैल्यू 2 रख सकती हूँ तो क्या आएगा? 4, फिर क्या रख सकती हूँ? 3, 6 आ जाएगा। 4 रखूँगी तो 8, 5 रखूँगी तो 10, तो ये तो चलता ही जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। और जितने भी थे वो फाइनाइट सेट थे। फाइनाइट मतलब जिनको हम पूरा डिफाइन कर सकते हैं, इनफाइनाइट जो चलते ही जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ में। अब फिफ्थ में क्या बोला इन्होंने? एक्स एक्स से बड़ा तो नहीं हो सकता, तुमने खुद ही बोला, ठीक है। तो ये क्या आएगा? नल सेट। अब या तो इसको खाली बॉक्स में कुछ नहीं, और दूसरा सिंबल होता है 5, ठीक है। ये दोनों सिंबल होते हैं किसके? नल सेट के और एम्प्टी सेट के। इसके दो नाम हैं। अब उसके बाद क्या बोला है? एक्स इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60। बताओ। 2, 3 और 5 और नहीं होंगे, करेक्ट, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं 7, 2 डिजिट नंबर जिनका सम ऑफ डिजिट्स क्या हो हमारे पास? 8 हो। तो क्या होगा? पहला 17, फिर क्या होगा हमारे पास? 26, फिर होगा 35, फिर 44, 53 और 62, 71 और 80। 8 नहीं होगा क्योंकि 2 डिजिट नंबर नहीं है, और 80 इसलिए होगा क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। समझ गए? अब क्या बोला है? लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सबसे आसान तो यही है। सारे लेटर्स को क्या लिखना है? एक एक बार। T R I G O N
ओ दोबारा आएगा, नहीं एम ई टी, आर दोबारा आएगा, टी नहीं आएगा दोबारा, वापस नहीं आएगा, सिर्फ बाय। आर भी नहीं आएगा, वाई आएगा। ठीक है, अब बेटर में भी हमारे पास कुछ ही लेटर्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो बी आएगा, फिर ई आएगा और टी और आर, बस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा बच्चे वाला क्वेश्चन करना है हमें। अब तुम्हें मैच करना है कि कौन सा किससे मैच होगा। अब ये दे रही हूँ मैं पूरा। ये लो। Z का मतलब होता है इंटीजर और M का मतलब नेचुरल नंबर। ओके, हो गए सबके। बताओ भाई फर्स्ट का क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सी होना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि हमारे पास क्या बोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, +-5, और इंटीजर भी दे रखा है। अगर नेचुरल नंबर देते तो खाली 5 आता, बट दोनों दे रखे हैं, तो ये और ये क्या होंगे, सेम। उसके बाद क्या बोला है हमारे पास कि किसका होगा, फैक्टर ऑफ 18 होगा। ठीक है, क्योंकि 18 के ही क्या है, ये फैक्टर्स हैं और सारे ही क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद क्या बोला है हमारे पास, एक्स स्क्वायर <16 होगा इसका, क्योंकि उनके जो स्क्वायर्स हैं सारे वो किससे छोटे हैं, 16 से छोटे हैं। फिर इसका तो सीधा सीधा पता चल रहा है। और ये क्या होगा हमारे पास, बी होगा इसका आंसर। क्योंकि अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स के, तो अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 या फिर 1, बट नेचुरल नंबर बोला है तो खाली क्या होगी, 1। ठीक है, करेक्ट है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम्हें लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट गिवन बिलो, यानी कि इनके रोस्टर फॉर्म ही बनाने हैं इन शॉर्ट। बेटा ये तो बहुत लिखना है, कुछ भी नहीं है ये। हर सबसे ज़्यादा रोने वाला है चैप्टर में। तो बोलेगा क्या करा रहे हो ये। सब सादा करने के लिए बना लिया, नहीं वही होता है। अरे यार जैसी मर्जी बना लो, मेरे कौन से ढंग से बन जाते हैं, टाइम लगा के ढंग से बनते हो। देखो ऐसे बना लो, मैं अगर टाइम लेके बनाऊँ तो बन जाएंगे, पर मैं जल्दी बनाऊँगी तो फिर ऐसे ही बना। इतना वैसे समझ जाती है टीचर, अगर वो थोड़ी अकड़ू है तो ध्यान से बनाना चाहिए। मैंने पहले ही दे दिया तुम्हें। एक क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, इसको काट देना। डब्ल्यू हमारा होल नंबर, क्यों काटे ये, जेड दे रखा है उसमें एन दे रखा था, करो। डब्ल्यू मतलब होल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर, जेड मतलब इंटीजर, सिंपल लॉजिक। हो गई क्लास खत्म। लिख लिया ना तुमने कहीं पर कि क्या क्या सिंबल्स होते हैं, तो याद है। लिख लो भाई उसे। लाओ मैं लिखवाऊँ। आर मीन्स रियल नंबर, ठीक है। क्यू मीन्स रैशनल नंबर, ठीक है।
सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नेचुरल नंबर, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद जेड स्टैंड फॉर इंटीजर, और क्या एक बचा मेरे ख्याल से डब्ल्यू, होल नंबर। ले लो वही लिख लो। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव की बात करें, नेगेटिव लिखा होगा तो नेगेटिव, सिंपल। और आई भी लिखना है तुम्हें तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, सिंपल। लिख लो इसे कहीं पर, ध्यान से लिखना, बट लिख लिया। आ रहा है समझ में कैसे बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, एन नेचुरल नंबर है और एन क्या होना चाहिए, 5 से छोटा या फिर 5 के इक्वल होना चाहिए। तो फाइनाइट सेट बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, फाइनाइट ही बनेगा क्योंकि 5 से छोटा है। अगर फिर 5 से छोटा ना दे तो क्या बनेगा फिर, इनफाइनाइट, फिर तो चलता ही जाएगा। बनाओ, मैं खुद ही कह रही हूँ मेहनत का काम है, थोड़ा बोर हो जाओगे इस चैप्टर में, तो जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। नींद आ रही है, 10 में सही चैप्टर था तब तो तू सो रहा था, अब तो क्या ही करेगा। अगला चैप्टर भी पका हुआ है, स्किप कर दे, पूरी बुक स्किप कर दे, तू 11 स्किप कर दे, हाँ कर दे। तो वापस टेंथ कर दी। बेइज्जती कर रही है, मैंने कुछ नहीं बोला, कह रहा वापस एंड कर दे, फेल कर रहा है वो तेरे को। अच्छा लगता नहीं है। देख पता है इसका फ़ायदा है, अगर वहाँ पे लिखा होता है ना इसकी शक्ल वहाँ पे छाप देते पेपर के अंदर, तो फेल होना बात कर रहा है इसमें। समझ गया मैं कहना चाहती हूँ, अब वो तू सोच, सब तेरे पीछे क्यों पड़े हैं। वही बस। मेरे मन में भी यही आया था, मैंने बोला नहीं, उनका ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए, बेचारा पहले दिन ही गायब हो जाएगा। यार अब भी नहीं जाऊँगा, आप बेइज्जती कर देते हैं मेरी, तेरी मर्जी है, आधे साल बाद सर एंट्री नहीं देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री कराना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि खास कर फिजिक्स। हम ये किस चीज़ का सीख रहे हैं? कौन सा, ये मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस। इसमें जो भी चीज़ ये करी तो था शायद 10th में हमने, इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर नेगेटिव नंबर जाएगा तो भी क्या आएगा, बाहर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। नेगेटिव 2 डाला तो भी पॉजिटिव 2, पर पॉजिटिव 2 डालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सिर्फ नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, मॉड भी बोलते हैं। हो गया सबके, कर रहे हैं भाई जान। हो गया सबके, पक्का देख लो कराऊँ। एल में क्या आएगा आंसर तुम्हारा, नीचे लिखा है थोड़ा सा। पहले वाले में बोला है कि हमारे पास अगर देखा जाए ए सच दैट एक्स इज ट्वाइस ऑफ एन, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है, पर वो किससे छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 6 आएगा, 4 रखोगे 8 आएगा, 5 रखोगे 10 आ जाएगा, करेक्ट। इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अब बी पे आते हैं, तो क्या बोला हमारे पास, x इज इक्वल टू 2n+1, पर क्या है वो w है, w मतलब होल नंबर। अब x क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, तो n की वैल्यू 0 रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, क्योंकि होल नंबर दिया है। तो 0 रखोगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3, 2 रखोगे तो क्या आएगा 5, ठीक है। 3 रखोगे से क्या आएगा हमारे पास, 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 रखोगे तो कितना आएगा
9, ठीक है, इससे ज़्यादा रखने हैं 5 रख सकती हूँ, क्यों? इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला भी, नेक्स्ट वाले में भी मेहनत है बस हमारी। क्या बोला है हमारे पास, एक्स सच दैट 1/n है, तो पहले n की वैल्यू क्या रखूँ, 1 ही, ठीक है। 0 रख सकती हूँ यहाँ पर, नेचुरल नंबर है, ठीक है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, और क्या होगा 1/6 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, डी पे आ जाते हैं। डी में क्या बोला है हमारे पास, यहाँ पर इन्होंने बताया x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n क्या है नेचुरल नंबर, और वो 2 से 5 तक है, तो सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 रखना पड़ेगा 9, 4 रखना पड़ेगा 16, 5 रखना पड़ेगा, रख सकते हैं क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है। अब आते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट में क्या बोला है हमारे पास, इंटीजर होना चाहिए, दूसरी बात एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। एक्स स्क्वायर एक्स कब होता है, जब 0, -1 और 1, सही है। -1 में होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, पर -1 का स्क्वायर -1 के तो इक्वल, एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे कर लिया करो। एक्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0, एक्स के लिए 0 होगी या फिर क्या होगी 1, -1 नहीं आ सकती, तो क्या होगा 0 और 1, सिंपल। अब एफ का आंसर बताओ क्या आएगा, बहुत नंबर। क्या बोला हमारे पास, इंटीजर होने चाहिए -1/2 से लेकर 13/2 से, तो क्या आएगा हमारे पास -1/2 से लेकर, ये इसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं, -1 नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। -1 क्या होता है हमारे पास, छोटा होगा उससे, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या होगा खाली 6, करेक्ट। उससे ज़्यादा होंगे, चेक कर लो, 6.5 है ना ये, क्या हो गया, इतने कंफ्यूज क्यों हो तुम लोग। -0.5 से लेकर 6.5, तो 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6, इससे ज़्यादा होंगे, तो बस। अब जी का आंसर बताओ क्या होगा, क्या रखनी है 1 होगा, फिर क्या आएगा 1/3, फिर क्या आएगा हमारे पास 1/5, और क्या आएगा फिर हमारे पास 1/5 के बाद 3 रखने पाया ना, 1/4 रखोगे तो क्या आएगा हमारे पास 7, और 5 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, तो कितना आएगा 1/9। सही आ रहे हैं सबके, पक्का देख लो ध्यान से। आई नो थोड़ा बोरिंग काम है बट ठीक है। अब क्या आएगा नेक्स्ट आंसर बताओ, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। -2 का मॉड क्या होगा 2 होगा, वो भी इक्वल्स टू में है। -1 का मॉड क्या होगा 1 होगा, वो भी छोटा ही है, 0 का भी हो जाएगा, 1 का भी हो जाएगा और 2 का भी हो जाएगा। पर अगर मैं इक्वल्स टू हटा दूँ यहाँ से तो कौन से हटेंगे, 2 और -2 हट जाएंगे, यानी कि 2 एलिमेंट हटेंगे, करेक्ट है। अब आखिरी क्वेश्चन, हाँ तो उससे कुछ ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता है ना, एक क्वेश्चन करना है, हाँ। कितना टाइम हो रहा है, छोड़ दूँ तुम्हें, मेरा नाम है नहीं लगेगा, चल रही है अभी क्लास, नहीं आएगा यार तुम्हारा नाम। भी वाला तो काट दो ही, काट दो से कर लिया ना, वो रिपीट है ना, दूसरी बुक्स है ना, क्योंकि तो हो सकता है कुछ पार्ट अलग रिपीट हो जाए। सी वाला नहीं किया, डी वाला भी नहीं किया और ई वाला भी नहीं, वो सही है। 11 की मैथ थोड़ी अजीब है, कुछ नहीं कर सकते। तीसरे चैप्टर से थोड़ा मजा आएगा, पहले 2 चैप्टर बकवास है।
लिख के आना बस। हाथ में अन्य हाथ में लिख सकता। समझ रहे हो मेरी बात? नॉट लिखा हुआ है इसके अंदर। आई होप तुम्हें नॉट दिख रहा है। दो उल्टा खाओ। ऐसे होता है, ऐसे भी सिखाते हैं। दिमाग में कैसे करेगा? हाँ 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 ठीक है, वही तो कर रहा है तू। और फिर फिर बाकी देखते हैं, अगस्त, फिर फिर सितंबर शायद, अच्छा, या फिर अक्टूबर। जुलाई और अगस्त। नहीं, जुलाई और अगस्त ये दो हैं। अच्छा ठीक है, पर लिख, जल्दी लिख। हो गए भाई? पानी वानी पी के जाना सर की क्लास में, पता चले सर मुझे बोल रहे हैं सुला के भेज दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती, चैप्टर ही ऐसा है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए और इंटीजर है। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। क्या होगा हमारे पास, -9 भी आएगा, -10 भी आएगा, -9 भी आएगा, -8 भी आएगा। करेक्ट? एक्स स्क्वायर स्क्वायर है ना। ठीक है, तो क्या लिखना है? 1 सो जगह हो मतलब -3 -2 -1 0 1 2 और 3। चलो अच्छी बात है, जगह दोगे कम से कम। बी तो हटवा ही दिया। अब सी का बताओ क्या आएगा? 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड डी फोर्थ वाले पे। इक्वेशन का लिखना है बस, EQUATI सब वॉवेल है ना। वो वन। हाँ ठीक है, करो। फिर कौन से होंगे, मैंने भी नहीं देखा वो। ठीक है AEIOU सारे ही हैं इसमें। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं। अब क्या होगा फिफ्थ में हमारे पास, जनवरी आएगा, फेब नहीं आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, मई आएगा, जून नहीं आएगा, जुलाई आएगा। सही बात है, तो उल्टा लिख दूँ ना, फेब। ठीक है, और कौन सा आएगा हमारे पास, अप्रैल। फिर आएगा हमारे पास जून, और फिर कौन सा आएगा, हम सितंबर। ठीक है, बस और तो नहीं आएंगे ना। करेक्ट, क्लियर हो गई बात? यहीं तक करें, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रोस्टर टू सेट बिल्ड। ठीक है, करेक्ट, जाओ भाई मौज करो। नहीं भाई नहीं, पहले इतना डिप्रेशन नहीं देंगे तुम्हें। मस्त जाओ भाई, प्रस्थान करूँगा यहाँ से। हाँ अब मैं भी कुछ बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। वही कह रही, पानी पी रहे हैं। अंदर से लोग चलो भाई स्टार्ट करते हैं।